माशाल्लाह आप तो सेनेट चेयरमैन बने हुए अब तो साल हो गए। सर आपके चेयरमैन बनने से बलूचिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ? अब तक तो कोई ऐसा बड़ा कोई काबिल ज़िक्र काम नज़र नहीं आ रहा, तो ये अब मतलब कब असरात इसके नज़र आएंगे कि आप इतनी बड़ी नुमाइंदगी भी मिले बलूचिस्तान से, लेकिन बलूचिस्तान के मसाइल जूँ के तूँ बल्कि मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं? सबसे पहले तो इस बात को नज़र में रखें जी, जो चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हम लेजिस्लेटर हैं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उसके पास कोई नहीं होती है। तो लेजिस्लेशन या पाकिस्तान बलूचिस्तान की बिलखसूस बात कर रहे हैं, अभी तो मैं चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान हूँ, मुझे तो सारी मुल्क की बात करनी है, लेकिन बलूचिस्तान के आवाज़ जो हकूक़ की आवाज़ है वो हमारे जो सेनेटर्स हैं, स्पेशली बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो बलूचिस्तान से बाकी हमारे सेनेटर हजरात हैं, वो बखूबी अंदाज में उनको उठा रहे हैं। और जहाँ जहाँ मुझे असर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है मैं ज़रूर अपना किरदार अदा करता हूँ। जो एहसास महरूमी है वो इसी तरह दूर होती है जब लोगों को पता चले कि उनका अपना एक बेटा है, अपनाइयत का एहसास दिलाएं। आज हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब आए हैं, तो ये अब 60 दिन में या 90 दिन में बलूचिस्तान के सारे मसले हल नहीं हो सकते, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को एक होप नज़र आई कि उनका भी एक नुमाइंदा बैठा हुआ है वहाँ पे, उनकी बात पहुँच सकती है उन तक। तो मेरे ख़्याल में इससे एहसास महरूमी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। रही बलूचिस्तान की तरक्की, बलूचिस्तान बहुत बड़ा सूबा है और आपका तकरीबन 48% है लैंड के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, तो उसकी तरक्की मेरे ख़्याल में अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही है, लेकिन मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है, हर वक्त बेहतरी की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको कहा, इलाके बहुत दूर दराज हैं, उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जो कि पाकिस्तान बहुत सारा, मैं बताऊं आपको, वफाक से इस वक्त बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हमारे सूबे बलूचिस्तान के लिए चल रहे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है चागी, वो तकरीबन 46,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो 46,000 स्क्वायर किलोमीटर को अगर मैं लोगों को कनेक्ट करने पे लग जाऊं तो मुझे ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये स्लो एक प्रोसेस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक चल रहे हैं। हमें बेहतरी का हमेशा सोचना चाहिए और हम काफ़ी दुनिया के मुल्कों से अभी भी बहुत बेहतर हैं। इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन आप यकीन रखें कि इलेक्शन इंशाअल्लाह होंगे, वक्त पर होंगे। वक्त मतलब ये डिलिमिटेशन जैसे ही कंप्लीट होगी वो कोई डेट दे देंगे। और जो रई सदर के इंतखाब की आपने बात की है, 9 सितंबर को कंप्लीट होगा, लेकिन आइन में प्रोविज़न भी दी हुई है कि सदर साहब कंटिन्यू करेंगे जब तक नए सदर साहब ऑफिस में नहीं आएंगे, और वो सूरत में आएंगे जब ज़ाहिर है उनका कॉलेज ऑफ इलेक्टोरल कंप्लीट होगा, चारों असम्बलियाँ होंगी, नेशनल असम्बली होगा, तो फिर ही उनका इंतखाब होगा। बताइएगा कि अभी जो है वो मुशावरत हो रही थी निगरान वज़ीर आज़म के लिए, लेकिन उसमें जो है वो काकड़ साहब का नाम शामिल नहीं था, आपके नाम पर जो है वो मुशावरत ज़रूर हो रही थी। लेकिन ये बताइएगा कि बाप पार्टी के पास ऐसा फार्मूला क्या है, जब भी बड़े ओहदे की बात आती है तो बाप पार्टी पे सब ऐसी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। जरा सुन ले सवाल, यानी उस पर आप सभी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसके बावजूद भी उन्होंने, यानी आज तक बिलावल साहब ने मुबारकबाद भी नहीं दी है निगरान वज़ीर आज़म साहब को, और उन्होंने दिल पे पत्थर रखकर जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है आपके पास, जो भी बड़ी पोस्ट होती है बाप पार्टी आ जाती है और एक्सेप्ट भी कर लेते हैं? गुजारिश है कि जी बलूचिस्तान अवामी जो पार्टी है, बलूचिस्तान की इस वक्त जो लास्ट असम्बली थी, बलूचिस्तान असम्बली में सबसे बड़ी पार्टी वो थी, चीफ मिनिस्टर हमारी पार्टी का था। सेनेट में आप देखें बलूचिस्तान की सबसे बड़ी जो रिप्रेजेंटेशन है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स हैं, 12 सेनेटर हैं। तो मेरे ख़्याल में मैं इसको इस तरह देखता हूँ, जो आप हमारी एहसास महरूमी की भी बात कर रहे थे, तो इसको सामने रख के तमाम पार्टियाँ या उनमें से ज़्यादातर पार्टियां ये सोचती हैं कि चलें जी इनको चांस दें, ताकि बलूचिस्तान में सही बेहतर मानों में अपना किरदार अदा करें और बलूचिस्तान के लोगों के लिए कोई रिलीफ मिल सके। तो इसको इस तरह पॉजिटिव लें। आपकी बड़ी मेहरबानी, जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे, तो मैं इसको पॉजिटिव इसलिए लेना चाहता हूँ, और आप इसी तरह कहें कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी आगे भी इंशाअल्लाह तरक्की करती रहेगी।